10 लाख के इनामी उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के जनरल कमांडर मनोहर परहिया और एरिया कमांडर कुंदन भुइयां शुक्रवार को पुलिस सभागार में पलामू आईजी राजकुमार लकड़ा, डीआईजी सीआरपीएफ व एसपी अंजनी रंजन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इस दौरान एसपी ने कहा कि मनोहर परहिया पर 13-14 केस दर्ज है। उन्होंने आगे कहा कि 20 नवंबर 2022 को पुलिस एवं जेजेएमपी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में 3 उग्रवादी ढेर हुए, जिसके कारण संगठन कमजोर हुआ है एवं झारखंड पुलिस के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कई जेजेएमपी कमांडर एवं सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें कमलेश सिंह उर्फ मुकेश, संजय प्रजापति, रघुनाथ सिंह खेरवार, सत्येंद्र उराव उर्फ अभिमन्यु ने आत्मसमर्पण किया। बीरबल उराव उर्फ सुशील उराव उर्फ विधायक एवं अन्य कई जेजेएमपी उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पलामू प्रक्षेत्र के आईजी राजकुमार लकड़ा ने लातेहार पुलिस सभागार में कहा, आज जेजेएमपी के 10 लाख का इनामी जनरल कमांडर मनोहर परहिया और इसका साथी एरिया कमांडर दीपक भुइयां ने आत्मसमर्पण किया है। ये लातेहार पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। वहीं रविशंकर मिश्रा ने कहा कि इनके परिवार और उनके संबंधियों के माध्यम से बार बार आत्मसमर्पण के लिए बताया गया। उनसे क्या क्या लाभ मिलेगा, उन सब बातों को बताने के बाद उस बात से लाभान्वित होकर मनोहर हम लोगों के बीच आत्मनिर्भर होकर आत्मसमर्पण किया है। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। सरकार का जो पॉलिसी अच्छा लगा हमको, इसमें सरेंडर करने के जो है कि बहुत कुछ सहयोगी मिल जाता है सरकार की तरफ से, और वही देख करके हम अधिक किए हैं। और साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और मैं साथी को यही संदेश देना चाहता हूं कि जैसे हम आए यहाँ अपना अच्छा ज़िंदगी बिताने के लिए, वहाँ जंगल में तो अच्छा है नहीं, वहाँ तो भटकना पड़ता है, वहाँ तो सारे लोग जो है कि मुखधरा से भटक चुके हुए हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि उन लोग भी, मेरा साथी जो है, अगर आके मुखधरा में जुड़ जाएँ और अच्छा रहेगा, लोग भी रह के अच्छा तरीके की जीवन जिंदगी बितावें और चार समाज के बीच, जनता के बीच अच्छा काम कर रहे हैं, यही कहना चाहेंगे। समर्पण नीति के तहत इन लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया और मनोहर परहिया जो अमवा टिकर का रहने वाला है, छिपाद्वार थाने का, उसने एक अपने अन्य साथी दीपक भुइयां के साथ लातेहार पुलिस के समय हमारी पूरी टीम, सीआरपीएफ की पूरी टीम, डीआईजी साहब, मुख्यालय से आए हुए एसपी कमांडेंट साहब और जितने भी यहाँ बटालियन के, लातेहार में प्रतिनिधित्व बटालियन के सारे सदस्यों के सामने इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। लोग जानते हैं कि लातेहार की जो पूरी टीम है सुरक्षा बल की, जिसमें सीआरपीएफ कोबरा और लातेहार पुलिस लगातार पिछले 2 साल से बड़े बड़े अभियान के माध्यम से हम लोग इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मनोहर परहिया जो 10 लाख के इनामी हैं और जेजेएमपी के जोनल कमांडर, और ये अपने दस्ता के साथ जो भी अमवा टिकर जो छिपा दोहर और क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे, तो हमारी टीम के द्वारा, सीआरपी के द्वारा लगातार इनके परिवार वालों को कांटेक्ट किया गया। उनको जो सरकार की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है उसके बारे में बताया गया, तो उससे कन्विंस होकर के और इन्होंने तय किया है कि मुख्य धारा में जुड़ेंगे। और साथ ही कुंदन भुइयां भी एक इनके साथी रहा है, जो कि एरिया कमांडर था, इन्हीं के दस्ता में था। तो इन दोनों ने आज आत्मसमर्पण किया है। आईजी सर और डीआईजी सर सीआरपीएफ हैं, सब लोगों के नेतृत्व में कार्रवाई हुआ है। तो इससे जो छिपा दोहर का क्षेत्र है, जहाँ पर स्प्लिंटर्स ग्रुप काफ़ी समय से डोमिनेट कर रहे थे और कई तरह की गतिविधियों को भी कार्यरत थे ये लोग, तो अब उस एरिया में इनकी गतिविधि काफ़ी कम हो गई। मनोहर परहिया जेजेएमपी के एरिया जोनल कमांडर जो है, वो क्योंकि इन लोगों को बेसिकली जो आत्मसमर्पण की क्या नीति है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, जिस कारण से ये है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने, एसपी साहब और हम लोगों ने मिलके इनके परिवार को, इनके जितने भी संबंधी हैं, उनके थ्रू क्या क्या फ़ायदा है वो सब चीज़ को बताया गया, इनको समझाया गया, इनके परिवार वाले को, जिन्होंने आगे चल के इनको भी बताया, जिसको बाद में पता चला कि इन लोगों को इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण से निकलना भी चाह रहे थे तो नहीं निकल पा रहे थे। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे संपर्क साधा हमसे और एसपी लातेहार साहब से, और फिर हम लोग दोनों के सहयोग से
उनको पूरी तरह से ब्रीफ करने के बाद में इन्होंने अंततः जो है आज के दिन में वो आत्मसमर्पण कर अपनी टीम के सदस्य के साथ में आत्मसमर्पण